बहुत साल पहले की बात है। हमने जिस घर से अभी हम लाइव कर रहे हैं, ये घर हमने खरीदा। अब प्रभु के अनुग्रह से जब हमने इस घर को खरीदा था, तो बहुत सुंदर घर है। हमारे पूरे एरिया में ये बहुत सुंदर घर है। सारी महिमा हम परमेश्वर को देते हैं। हमारी योग्यता से बढ़कर परमेश्वर ने मुझको, मेरी पत्नी, मेरे दोनों बच्चों को आशीषित किया। हम उस बात के लिए धन्यवाद देते। कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के अनुग्रह में उन कार्यों को कर पा रहे थे। मैं अपने ऊपर घमंड नहीं करता, तो मैं एक ही बात बोल रहा, जो मुझे सामर्थ्य देता उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इसलिए मैं वो बात आपको सिखा रहा हूँ। हालेलुया। बस ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर जब हम आए तो दो जवान, हम कलीसिया शुरू किए थे, दो जवान मेरे घर में आए, सोफे पे बैठे। उसमें से एक जवान बोलता, बोले पास्टर भैया, सब मेरे को भैया बोलते हैं, बोले भैया मेरे को बैनी जी के जैसा अभिषेक चाहिए। मैंने उसको कुछ नहीं बोला। मैंने बोला अगले हफ्ते बुधवार के दिन मीटिंग रहेगी मेरे घर से लगभग आधा किलोमीटर दूर मेन रोड पे। मैंने बोला मैं वहां खड़ा रहूंगा, तुम अपने घर से पैदल उस स्थान पर मुझे मिलना, और हर सप्ताह वहीं पे मिलना। मैं तुमको लेकर चलूंगा, तुम चलो तो अभिषेक तुम पाओगे। सुने का बहुत ध्यान से। सेवा सब कोई को करना, बेनिहीन जैसे अनॉइंटिंग चाहिए, बस मैं हाथ रख दूं और लोग गिरने लग जाएं, ऐसे ही नहीं। बिना कीमत चुकाए अभिषेक प्राप्त नहीं होता। जो मुझे सुन रहा बहुत ध्यान से सुनिए। आपको मालूम है, जब मैंने एक दिन बुलाया तो घर से लगभग 1.25 किलोमीटर दूर से पैदल चल के आया। मुझे उसकी परीक्षा लेनी थी, क्योंकि बिना परीक्षा के पुरस्कार नहीं मिलता। बिना बिना परीक्षा के आपका अच्छा परिणाम भी नहीं है आपको मिलेगा। बिना परीक्षा के अगर कोई व्यक्ति जीवन में आगे जा रहा है, इसका मतलब वो लेजी है। अगर आप सेवकाई कर रहे हो और आपके जीवन में दबाव नहीं है, आपका विरोध नहीं है, न ऐसे दुष्ट लोग आपकी, कहना चाहिए, विरोध करने वाले पैदा नहीं हुए, तो इसका मतलब आप उन लोगों के साथ घुल मिल गए हो। समझ गए? आज की रात्रि इस बात को समझिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। मैंने उस जवान को बोला एक हफ्ता, तो वो गया, दूसरे हफ्ते गोल हो गया। मैंने फोन किया, मैंने बोला बेटा कहाँ हो? बोले भैया वो ना काम आ गया था। तीसरे हफ्ते पूछा, चौथे हफ्ते, पांचवें हफ्ते मैंने उसको फोन नहीं किया, क्योंकि मुझे मालूम था बैनीहीन का अभिषेक ऐसे हवा में नहीं निकलता। आपको मालूम है कीमत चुकानी पड़ती है। उद्धार मुफ्त है, उसके बाद हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती। सुनिएगा, मत्ती 7 उसका 21-23 बोलता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उसमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा। आज बहुत सारे लोग, तू भी प्रभु बोल रहा, तू भी प्रभु बोल रहा, तू भी प्रभु बोल रहा, सब अपने आप को प्रॉफिट बोल रहे, सब अपने आप को कहना चाहिए अपोस्टल बोल रहे, सब पास्टर बनने की फिराक में है, सब इवेंजलिस्ट लिख रहे हैं, भले ही उनको मालूम नहीं है। न ये भी नहीं मालूम है कि शिक्षक किसे कहते हैं, टीचर किसे कहते हैं, किसे पासबान बोलते हैं। पासबान का हृदय नहीं है, दर्द नहीं है भेड़ों के लिए, कभी रात में जग कर उनके लिए प्रार्थना नहीं किए, कभी उनके घर नहीं गए, कभी उनको चराने के लिए नहीं गए। और हर व्यक्ति को क्या चाहिए? अभिषेक चाहिए। सुनिएगा बहुत ध्यान से। एक और उदाहरण दूंगा, इसको मैं पहले पूरा पढ़ दूं उसके बाद बता रहा। दो आज उदाहरण दूंगा और उसके बाद फिर हम लोग एक अंगीकार की प्रार्थना में जाएंगे। बोलता जो मुझसे हे प्रभु कहता, उसमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। बोलता है उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं तुमको कभी नहीं जानता, ये कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। सुनना बहुत ध्यान से।
यहाँ पर क्या बोलने मांग रहा है? इस वचन को गलत इंटरप्रिटेट किया जाता है, इसको गलत तरीके से प्रचार किया जाता है। हे प्रभु कहने का मतलब ये है, मुंह से प्रभु का आदर कर रहे हैं, मन से कहना चाहिए प्रभु से दूर है। मुंह से प्रभु का आदर और बहुत सज धज के चर्च जा रहे हैं, सेवा में लगे हुए हैं, सारी बातें बिल्कुल ऐसी लगेगी, हाँ सब कुछ सही है, परंतु मन से प्रभु से बहुत दूर है, आश्चर्य कर्म नहीं है, चंगाई नहीं है, बिलीव ही नहीं करते। कई लोगों को बोलो आप चंगाई पे विश्वास करते हैं, वो पासवान बोलेंगे नहीं। उद्धार पे भी आप, छुटकारे पे विश्वास करते, बोले नहीं। आप कभी आपके चर्च में हीलिंग डिलीवरेंस हुआ, बोले नहीं नहीं, ये सब यीशु मसीह के समय में होता था, अब नहीं होता। तो फिर काहे के विश्वासी? यीशु मसीह बोलता तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, जो मैं काम करता हूं वो तो करोगे, मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। आपको मालूम है, वो परमेश्वर मुझसे और आपसे बोल रहा है। हे प्रभु कहने वाले तो सैकड़ों लोग चर्च में आते हैं, परंतु छन्ना है, मुश्किल से कुछ एक लोग टिकते हैं, कुछ एक लोग। कुछ को बुरा लग जाता, कुछ बैकस्लाइड हो जाते, कुछ लोगों को मेरे को काम बोलते हैं, हम करते हैं हम। समझ रहे हैं आप? कई लोग बोलते नहीं, मैं नहीं तो कोई नहीं, मैं नहीं तो कौन। आपको मालूम है, शत्रु उनको आके पकड़ के खींच के बाहर कर देता खेल से। कई लोग सोचते मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगा तो चर्च में कुछ नहीं होएगा। आपके आने नहीं आने से कुछ नहीं होएगा, प्रभु दूसरों को लाकर खड़ा कर देगा। यहाँ पर वही चीज हुई। यहाँ पर यीशु मसीह वही बात बोल रहा है जो मुझसे हे प्रभु बोल रहा है। बोलता कहता है, उसमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता। और परमेश्वर की इच्छा क्या है? आप पवित्र बनो। परमेश्वर की इच्छा क्या है? कि आपका हृदय शुद्ध, साफ और पवित्र रहे। परमेश्वर की इच्छा क्या है? इस सब कुछ छोड़कर पहला स्थान परमेश्वर को दो। आप चर्च तो जा ही नहीं रहे, और आप बोल रहे हैं मैं परमेश्वर के राज्य में काम कर रही हूँ, कर रहा हूँ। कैसे हम मान लें? क्योंकि जो परमेश्वर के राज्य में लिखा हुआ है, आपको मालूम प्रेरितों के काम में क्या लिखा हुआ है? भाई लोग आपस में मिले रहे। भजन संहिता में क्या लिखा हुआ? क्या ही मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। भजन संहिता में लिखा हुआ। और उसके बाद प्रेरितों के काम में क्या लिखा? वे प्रतिदिन मिलते थे और रोटी तोड़ते थे, और परमेश्वर के वचन को वो सुनते थे, सुनाते थे, और वे बढ़ते चले गए। जहाँ परमेश्वर का वचन है वहां पे बढ़ोतरी आएगी, वहां पर छुटकारा आएगा, वहां पर चंगाई आएगी। ये कर्म के साथ बढ़ना है, नॉट हेड नॉलेज। हेड नॉलेज के साथ नहीं, आपके विश्वास में आप आगे बढ़ते हो। इसलिए तभी तो गा सकते, विश्वास से आगे बढ़ो तुम, समंदर में रास्ते खोलेंगे। तब परमेश्वर आपके लाल समुद्र को दो भाग कर देगा, तब परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कारों को करेगा, तब परमेश्वर आपकी दशा और दिशा को बदल देगा, तब परमेश्वर आपके जीवन में वो काम करेगा जो आप कभी सोच नहीं सकते। डिजाइन